ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम लाए हैं सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या कुछ करेगा इसके बारे में पूरी विवेचना। बड़े साधारण शब्दों में हम ना किसी क्लिष्ट शब्द को उपयोग करना चाहते हैं, बड़े साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या करने वाले हैं बृहस्पति महाराज। इससे पहले बृहस्पति आपकी कहाँ चल रहे थे? आपके मीन राशि में चल रहे थे, द्वादशवें भाव में, आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। बड़ा कष्ट दे रखा था, हमें समझ में आता है। लाभ तो दे रहे थे, धन लाभ दे रहे थे, लेकिन खर्चे भी बहुत करा रहे थे और कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना रखे थे। लेकिन अब सौभाग्य से बृहस्पति का पदार्पण जहां होने जा रहा है, जिस चीज का आपने 12 वर्ष से इंतजार किया, वो भाव आपके साथ बृहस्पति उस भाव में आने वाले हैं। कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से 12 भावों में आपकी जन्मपत्री को विभाजित किया जाता है और 12 भावों में जो नवम भाव है वो भाव है विशेष तौर पे भाग्य का, धर्म का। जिसके भाग्य के अकाउंट में बहुत अच्छे पुण्य हैं, उनके कष्टवश तो पता ही नहीं चलते कब चले जाते हैं। सपोज किसी के अकाउंट में बहुत अच्छे खासे पैसे पड़े हैं, छोटे मोटे खर्चे हो गए, नुकसान हो गया, तो वो कहता है कोई बात नहीं, हो गया, अच्छी बात, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी खाल पे फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यदि भाग्य में अच्छे अकाउंट में है, पुण्य बहुत अच्छे अकाउंट के हैं, तो क्या होता है, छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन अब जिसके अकाउंट में है ही नहीं, तब वो छोटी सी एक कील भी लग जाती है, कील का हल्का सा नुकसान हो जाता है, तो बहुत भयावह परेशानी, कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। वही किसी अच्छे पुण्यवान व्यक्ति के साथ घटना घटे, वो कहता है कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये पुण्यों के अकाउंट का सीधा लेखा जोखा है। अब बृहस्पति महाराज सबसे शुभ ग्रह, बृहस्पति समस्त सौरमंडल के अंदर भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से समस्त नवग्रहों में सबसे शुभ प्रभाव देने वाले शुभों में शुभ ग्रह जो है बृहस्पति है, और वो आपकी मेष राशि में आ गए हैं। और मेष राशि आपकी राशि के अनुसार से पड़ती है भाग्य का स्थान, नवम भाव। यहां बैठकर वो कहां कहां को इतनी सुंदर तरीके से कहां कहां देख रहे हैं। जहां बैठे हैं वो भी सुंदर स्थान है, जहां देखेंगे वो भी बढ़िया स्थान है, और इन सब के द्वारा बहुत अच्छा सा आपको समझ लेना चाहिए। भाग्य में आ गए हैं बृहस्पति, ठीक है, राहु चल रहे हैं वहां पर, उन्होंने कष्ट के योग दे रखे हैं, लेकिन उसका एक सूत्र मैं आपको ऐसा दूंगा इस कार्यक्रम के अंदर कि राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर वो सूत्र का आपने समझ नहीं, ध्यान किया, तब राहु आपको दुख दे देगा और सब प्रकार के सुख विद्यमान हो, केवल दुख, वो दुख सबको चौपट कर देता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम आपको वो रास्ता भी देंगे इस एपिसोड के अंदर कि बिल्कुल राहु जो नवम भाव में बैठकर दुख को उत्पन्न करता है, और राहु नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर होता है। नैसर्गिक दृष्टिकोण से ग्रहों की शक्ति को समझ में करने का तरीका माना जाता है। जैसे ग्रहों के दृष्टिकोण से बृहस्पति, हर एक ग्रह की अलग अलग शक्ति मानी जाती है। सूर्य अच्छे प्रबल ग्रह माने जाते हैं, जो सूर्य के साथ आते हैं उनको अस्त सूर्य कर देता है, उनकी शक्ति को क्षीण कर देता है, जैसे अभी बृहस्पति को अस्त कर दिया था। उसी प्रकार से राहु जिस ग्रह के साथ चले जाते हैं, चाहे सूर्य हो, सूर्य को ग्रहण तक लगा देते हैं। तो यानी अब बृहस्पति के साथ सूर्य की जो राहु की युति चल रही है, सूर्य की युति भी चल रही है, लेकिन वो हट जाएगी कुछ दिन बाद। लेकिन अब जो वहां पर जो राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल योग बना हुआ है, वो राहु बृहस्पति के शुभत्व को कम कर रहा है। लेकिन हम आपको इस कार्यक्रम में वो सूत्र देंगे आपकी राशि के अनुसार से, जो इस वक्त इस गोचर में आप यदि उस उपाय को कर लें तो बृहस्पति महाराज बिल्कुल अपने शुभ जो फल प्रभाव कर रहे हैं, धर्म को, भाग्य को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से उत्थान के योग दे देंगे। बृहस्पति महाराज कहाँ, पहले ही समझ लें कि बृहस्पति का होना क्या, चक्कर क्या रहे हैं। बृहस्पति महाराज आपकी जो कर दिया उन्होंने, फूल जाई, रात गई बात गई। अब जहाँ चल रहे थे उन्होंने कष्ट दिया, समझ में आती है, नुकसान कराया, बहुत सारे बंधन में फंसा दिया, कई सारे कष्ट दे दिए, वो सब दिया, कोई बात नहीं। अब सिंह राशि वालों, अब आपको जाग के काम करना है, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष बाद आए हैं, एक केवल 365 दिन के लिए, यानी 1 साल के लिए यहाँ पर हैं। ये टाइम को बर्बाद नहीं करना है। राहु को भी ठीक कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। बृहस्पति ने नवम भाव में बैठकर भाग्य को उत्थान के योग बनाएंगे। धर्म जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके धर्म का अकाउंट, पुण्यों का अकाउंट आप बढ़ाने का मौका आपको प्राप्त होगा और बहुत उन्नति देंगे। बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं। सबसे पहली दृष्टि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि जो उसको 5वें भाव को देखती है, वो वहाँ से पंचम भाव आता है लग्न आपका अपना पर्सनालिटी, आपका अपना शरीर, आपका अपना इंटरनल पर्सोना,
उन सबको निखारेगा बृहस्पति, खूब बढ़िया लाभ देगा। पहले जो लोग आपकी शक्ल देख के गुस्से में आ जाते थे, अब बिल्कुल अरे छोड़ो इसको, हटाओ, दूर हटो, इनसे इनके साथ में जुड़ो, अब वो जुड़ना चाहेंगे। वो नेचुरल इंटर मैग्नेटिक फ्लो आपके इतना बढ़ जाएगा कि वो लोग आपसे जुड़कर आपको आगे बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो यानी आपके तन पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और जब बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो वो क्या होता है कि बहुत उत्साह लाभ प्राप्त हो जाता है, यानी अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, बिना कुछ बोले भी आपका जो इंटरनल जो उसका लाइट है वो उनको प्रभावित करने का योग बना देगी। इसके बाद बृहस्पति का दूसरी दृष्टि देखें तो दूसरी दृष्टि बृहस्पति की है आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव पार्टनर का भाव है, तृतीय भाव मित्र का भाव है, तृतीय भाव एम्प्लॉय का भाव है। यानी अगर बिजनेस में जो लोग हैं उनको नया पार्टनर मिल सकता है, जो लोग नौकरी में काम कर रहे हैं या बहुत सारे उनको सपोर्ट मिल सकती है और उनके साहस में वृद्धि हो सकती है। जिन चीज़ कार्यों में आपका पहले बिल्कुल ऐसा हो गया था स्थिति कि छोड़ दो, काम हो ही नहीं सकता, बट अब आप करेंगे, बिल्कुल अरे मैं करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में वहाँ पर राहु का उपाय करना जरूरी है, क्योंकि राहु अभी अक्टूबर तक यहीं चलने वाले हैं। बृहस्पति की क्षीण दृष्टि को, बृहस्पति की शक्ति को आधा कर दिया उन्होंने। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव बुद्धि का, विद्या का, संतान का, यानी संतान की प्रोग्रेस भी, संतान के लिए जिनके बच्चे वाले उनकी संतान के लिए भी आपका समय, आपका खासतौर पर लाभ देने का समय आ गया है। उनकी बुद्धि को बढ़ाने का, आपकी बुद्धि को बढ़ाने का, आपकी विद्या को बढ़ाने का, सफलता प्राप्त करने के योग इन सबको बन सकते हैं। खराब क्या कर रहा है? राहु खराब कर रहा है। राहु बृहस्पति की युति जो है उसका एक सूत्र समझ लीजिए, क्या सूत्र आपको करना चाहिए। जितने आप धार्मिक रहेंगे, जितना आप धर्म का पालन करेंगे, उतना बृहस्पति, उतना जो राहु है वहां चुप रहेगा। जैसे पहले आपको ऐसे हो सकता है इन दिनों आपका ऐसा भाव, क्योंकि 1 साल से राहु चल रहे हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, बस ठीक है, भगवान है, बढ़िया है, आज मन नहीं है यज्ञ में, पूजा में जाने का। कई बार हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे पास आते थे, वो कहते थे आज मेरा मंदिर जाने का मन नहीं है, भाग्य सो गया, किस्मत सो गई। धर्म को मन नहीं, परमात्मा की कृपा से समस्त कार्य होने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए राहु वहां क्या कर रहा है? राहु शुभ कार्य से आपको दूर कर रहा है, और यही इलाज है राहु का। जितने धार्मिक रहोगे उतने आपकी संतान प्रोग्रेस करेगी, आपकी बुद्धि प्रोग्रेस करेगी, आपके विचारों में प्रोग्रेस होगा, बृहस्पति का उतना गुण में निखार आएगा। और जितना धर्म से दूर भागेंगे, अच्छे कामों से दूर भागेंगे, दान पुण्य से दूर भागेंगे, उतना बृहस्पति का प्रभाव खत्म। अब आप समझ लीजिए 12 वर्ष इंतजार करना है या इसको ठीक करना है। राहु तो आप अपनी गति से हटेंगे। अब ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन हो गया और राहु ने खराब किया बृहस्पति को, तो आप समझ लीजिए केवल इतना सा कार्य है। अक्टूबर के बाद तो बृहस्पति खुली छूट हो जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आपको, मैं कहते हैं ना कि जो क्या स्पीड, आजकल एक ऐड आता है टीवी पर कि क्या है ये स्पीड से भाग रहा है, जो आप समझिए बृहस्पति इतनी स्पीड से आपको उत्थान की तरफ लेके जाएगा। आप समझ लीजिए जो 5G का ऐड है ना, वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी अक्टूबर के बाद। लेकिन उससे पहले पहले आपको एक काम करना है, धर्म कार्य से दूर नहीं भागना है। भगवान की उपासना, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, दान और तप, समझ लीजिए तीनों चीज़। शास्त्र में बात कही गई, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। गीता के अंदर आया, भगवान ने यज्ञ दान और तप, ये मनुष्यों को भी पवित्र पावन कर दे, पवित्र कर दे, यानी पवित्र जो है उसको भी और पवित्रता की तरफ ले जाए। तो इसलिए कोशिश ये करें इन 3 कर्मों को यथाउचित भाव से कम जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, माँ भगवती दुर्गा का पाठ कर लो, गरीब की सेवा ही कर लो। तो इन सब चीज़ों से वंचित ना। मंदिर जाना तो एक भाग है पूजा पाठ का, सत्य का आचरण करो, किसी को धोखा मत दो, ये सारे धर्म के विषय हैं। इनसे जितना दूर भागोगे, क्रोध मत करो, अक्रोध की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करो। आप सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, 24 घंटे क्रोध में जले रहते हैं, भुनते रहते हैं, 24 घंटे लोगों की कटाई भटाई करते रहते हैं कि अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फिर धर्म खाएगा। धर्म का मतलब है इन सब चीज़ों का, गलत चीज़ों का त्याग करना। यदि ये छोटा सा भाव कर लिया और साथ में वास्तविक धर्म के कर्मकांड भी कर लिए, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, तो राहु चुप हो जाएगा और अब बृहस्पति का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र समझ लीजिए, देखिए आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। कोई और उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है कि वो आमतौर पे ज्योतिषी के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि वो जहाँ से झाड़ू ऊपर से बड़े मुश्किल से निकला और झाड़ू में फिर फंस गया। तो फिर ऐसी दिक्कत मत पालिए भैया, आपको सीधा तरीके से हम उपाय बताने का प्रयास करें, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी तरीके से इस सूत्र को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सिंह राशि वालों, बड़े भाग्य से आपके लिए समय आया है बृहस्पति का परिवर्तन। 12 वर्ष आपने इंतजार किया इस परिवर्तन के लिए
कि यहाँ जैसे चारों जैसे उंगलियाँ ना, 5 उंगलियाँ आपकी घी में हैं, केवल इस छोटे से कार्य को करना है और देखिए राहु चुप हो जाएंगे और फिर बृहस्पति का पूर्ण फल आपको प्राप्ति के योग बन जाएंगे। धर्म में लिप्त होइए और बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। जितना हो सकता है सेवा भाव, ब्राह्मणों की सेवा, पीली चीज़ों का दान, पीले वस्त्र को पहन लीजिए, ये सब चीज़ें बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाएंगी। पैसा नहीं खर्च होगा आपका, तो कोशिश करें ये सब चीज़ लाने के योग बना रहे हैं। आशा करते हैं आप इन सब सूत्रों को समझकर, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई चिंता ना करें, ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में स्थित हैं। आप वहाँ आकर मिल सकते हैं, अपने तमाम प्रश्नों का हल भी जान सकते हैं। और हमने रविवार को एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई है आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में। हर रविवार को जो हमारा नित्य प्रति यज्ञ होता है उसमें रविवार में सब लोग आपके बैठ सकते हैं, आप उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम हमारे आश्रम की तरफ से चलाया जाता है। हमारे आश्रम में पिछले करीब 40 सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है और आप सब उस यज्ञ में रविवार के दिन बैठ सकते हैं। कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी से फीस नहीं ली जाती है। केवल नहा के स्वच्छ कपड़े पहनकर आइए और व्यवस्था का पालन करते हुए उस दिव्य यज्ञ कार्यक्रम में भगवान के सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, संसार का यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है, उसमें भाग लीजिए। देखिएगा आपको लाभ प्राप्त होगा, किस्मत जागेगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी और कल्याण के योग बनेंगे। और माँ भगवती का बहुत सुंदर शिव विग्रह जो 1947 में मुल्तान से आया, 500 वर्ष पुरानी भगवती की दिव्य प्रतिमा है, चमत्कारी प्रतिमा है, जो वहाँ मुल्तान से यहाँ आश्रम में अवतरित हुई, मैं कहूँगा प्रतिष्ठित हुई आके, और उनका दर्शन करने का, वैष्णवी माँ भगवती का दर्शन कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकती हैं। बड़ी चमत्कारी मूर्ति है माँ भगवती की। और हमारा विशेष कई एपिसोड्स हैं उसकी हमारे चैनल पर, जिसके बारे में उनके पूरे वर्णन हमने उपस्थित किया है। आप उनका दर्शन करिए, कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।